नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एडवाइजर में। दोस्तों इस वीडियो में टोटल 8 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। यस बैंक, ऊर्जा ग्लोबल, ओरियन ग्रीन पावर, बीसीजी, जेबी पावर, टीटीएमएल और उसी के साथ साथ सुजलॉन और लॉयड स्टील। तो सबसे पहले दोस्तों अगर डिस्कस की जाए यस बैंक स्टॉक के बारे में, तो स्टॉक एक रेंज में आपको फ्लैट क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहे हैं और एक स्टॉक जो एक रेक्टेंगल में कारोबार कर रहा है। स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से अभी अप मूवमेंट में आ रहा है। अभी रेक्टेंगल में यहाँ पे कारोबार कर रहा है, अब रेक्टेंगल को ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे जो है कि एक बड़ी अपडेट निकल के बाहर आई थी कि हमें देखने को मिला कि यस बैंक में दोस्तों यहाँ पे जो है कि यस बैंक को पी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल से निवेश ब्याज मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि नाम न छापने की शर्त पर बात करने वाले दो लोगों के अनुसार ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल यस बैंक लिमिटेड में $1 बिलियन। तो दोस्तों यहाँ पे एडवेंट इंटरनेशनल लिमिटेड ने यस बैंक में $1 बिलियन मतलब कि 7,500 करोड़ की इक्विटी पूंजी का निवेश करने के लिए उचित परिश्रम कर रही है। तो मतलब कि यस बैंक में 7,500 करोड़ का निवेश करने के लिए एक यहाँ पे जो है कि दिखाया जा रहा है कि ये जो कंपनी है यस बैंक में 7,500 करोड़ का निवेश कर सकती है। तो ये जो बात अभी के टाइम यहाँ पे मार्केट में आते हुए देखने को मिली है, क्योंकि यस बैंक का शेयर का प्राइस अभी के टाइम 14 रुपये चल रहा है और उसी के साथ साथ कंपनी का टोटल मैनेजमेंट बदल चुका है। अब जिस प्रकार से कंपनी प्रॉफिट करेगी, पहले भी प्रॉफिट की वजह से स्टॉक 400 रुपये पर गया है और उसी प्रकार से अभी भी प्रॉफिट करती है, तो ये शेयर आपको आगे टाइम में 400 रुपये तक जाते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये जो निवेश है एक मल्टीबैगर निवेश बन सकता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कहीं ना कहीं यस बैंक में आगे आने वाले टाइम में एक बड़ी जंप जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से यस बैंक देखिए ठीक है, धीरे धीरे करके आपको अप मूवमेंट में जाते हुए देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आपको पैनिक करेगा। एक इंपॉर्टेंट रेक्टेंगल के अंदर कारोबार कर रहा है 14.70 के अगर स्टॉक ऊपर निकल जाता है तो वहाँ पे बाई पोजीशन बनाई जा सकती है। अब उसी के साथ साथ हमारा जो अगला स्टॉक है फ्रेंड यहाँ पे सुजलॉन लिमिटेड। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाए अगर सुजलॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में, देखिए लोअर सर्किट के यहाँ पे जो है लोअर सर्किट से स्टॉक आपको अपर सर्किट की तरफ जाते हुए यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक लोअर सर्किट में लॉक हो गया था एक बार और वापस उठते हुए नजर आया और अप मूवमेंट में जाते हुए देखने को मिला। तो सुजलॉन में देखिए बड़ी अपडेट क्या है कि कंपनी ने 4,000 करोड़ का यहाँ पे जो है कि हमें देखने को मिलता है 4,200 करोड़ की राहत मांगी, किससे? पीएफसी एंड आरईसी से। उसी के साथ साथ कंपनी आपको जो है डेप्ट चुकाने का दोस्तों कंपनी को सेटलमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो ये कंपनी जो है डेप्ट चुकाने के लिए यहाँ पे जो है कंपनी परिश्रम कर रही है। अब सुजलॉन में देखा जाए तो क्वालिटी स्टॉक है, आगे आने वाले टाइम में देखिए लो प्राइस पर बाई करना हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। सुजलॉन में गिरावट हो रही है, गिरावट क्यों हो रही है? गिरावट दोस्तों एनर्जी सेक्टर में टोटल गिरावट देखने को मिल रही है, इसीलिए सुजलॉन में आपको करेक्शन देखने को मिलता है। मार्केट पॉजिटिव आ चुका है तो सुजलॉन में यहाँ पे एक धमाकेदार रैली बनते हुए देखने को मिल जाएगी। बाई किया जा सकता है सुजलॉन को अभी के टाइम एक बढ़िया रैली के साथ साथ सुजलॉन एक धमाकेदार तेजी आते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। सुजलॉन में जिन्होंने बाई कर रखा है होल्ड कीजिए, आपको किसी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगला दोस्तों यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाए ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक की, तो देखिए लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से जिस प्रकार से कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती है, तो वहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। एक बड़ा अमाउंट अभी के टाइम नहीं लगाना है, रिजल्ट के हिसाब से अमाउंट को जो है क्वांटिटी जो है बढ़ानी है। जिस प्रकार से बढ़िया रिजल्ट आता है उस प्रकार से क्वांटिटी बढ़ानी है। तो ऊर्जा ग्लोबल में आपको 23 रुपये 30 पैसे का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस लेवल बताया था, वहाँ से गिरेगा तो वैसे ही यहाँ पे गिरते हुए नजर आ रहा है। अभी इसका सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा? 0.618 का गोल्डन रेशियो रहेगा। 17 रुपये 30 पैसे तक आपको स्टॉक जाते हुए देखने को मिलेगा। एम ऑर्डर में भी सेलिंग परसेंट 7 लाख क्वांटिटी का है, तो 17 रुपये 30 पैसे तक आपको ऊर्जा ग्लोबल जाते हुए नजर आ जाएगा। इस लेवल से कहीं ना कहीं अप मूवमेंट वापस दर्शाते हुए देखने को मिल जाएगा। अब उसी के साथ साथ अगला दोस्तों यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है ओरियन ग्रीन पावर। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ओरियन ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में डिस्कस किया जाए तो ओरियन ग्रीन पावर आपको देखने को मिलेगा जो इसका 0.618 का गोल्डन रेशियो उस लेवल पर आएगा। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कंपनी आपको पावर सेक्टर की कंपनी है तो फ्यूचर के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग गेम देखने को मिलता है। जिस प्रकार से कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाती है, तो आपको क्वांटिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ानी है। छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बड़ी बल्क डील नहीं करनी है, आपको बड़ा क्वांटिटी बाई नहीं करना है। तो हमें देखने को मिलता है कि 0.618 का एक गोल्डन रेशियो है। 13 रुपये 10 पैसे से स्टॉक वापस आपको अप मूवमेंट में जाते हुए देखने को मिल जाएगा। अब उसी के साथ साथ अगला दोस्तों यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। अगर दोस्तों बात की जाए बीसीजी के बारे में, अब बीसीजी में 5% का लोअर सर्किट आपको लगते हुए देखने को मिल रहा है। आज का अगर आप एम देखोगे, एम ऑर्डर 12,000 क्वांटिटी का आपको एम ऑर्डर नेगेटिव में सेलिंग प्रेशर में लगते हुए नजर आ रहा है। अब उसी के साथ साथ स्टॉक ने जो एक तो पैटर्न बनाया था असेंडिंग ट्रायंगल का, वो स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे दिया और उसी के साथ साथ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो पैटर्न था उसको डाउन मूवमेंट में स्टॉक ने ब्रेक डाउन दे दिया। अब ये हो क्यों रहा है? हो क्यों दोस्तों? इसलिए रहा है कल के दिन कहीं ना कहीं स्टॉक अप मूवमेंट दर्शा सकता है। कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आए थे, रिजल्ट बढ़िया है, लेकिन फिर भी स्टॉक क्यों गिर रहा है?
गिर दोस्तों इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है कि स्टॉक ने जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो पैटर्न था वो डाउन मूवमेंट में ब्रेक डाउन दे दिया। अब उसी के साथ साथ यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेक डाउन हुआ। अब यहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊँ तो 150। एक तो 145 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ही, लेकिन लो प्राइस पर आपको बाई करने की कोशिश करनी है। फंडामेंटल स्ट्रांग है कंपनी का, आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ की तरफ जाएगी और यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से भी आपको जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए देखने को मिल रही है। लो प्राइस पर एक बढ़िया स्टॉक को बाई करने का मौका मिल रहा है। तो कल के दिन अगर स्टॉक लोअर सर्किट में ओपन होता है तो बाई कर लीजिएगा, कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आगे आने वाले टाइम में 3 से 4 दिन में स्टॉक वापस आपको रिकवरी की तरफ जाते हुए नजर आ जाएगा। गिरेगा तो 145 से ज़्यादा आपको डाउन जाते हुए देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो है कि हमारा अगला यहाँ पे स्टॉक है जेपी पावर लिमिटेड। अगर दोस्तों बात की जाए जेपी पावर स्टॉक के बारे में तो स्टॉक के प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लोग इंटरेस्ट ही नहीं है शेयर को सेल करने में, मतलब कि बेचने वाले बहुत कम है, बाई करने वाले बहुत ज़्यादा है। जैसा कि देखने को मिला जब स्टॉक ऊपर जा रहा था तब देखने को मिला वॉल्यूम भी बढ़ रही थी, मतलब कि बायर्स बढ़ रहे थे, वॉल्यूम बढ़ रही थी, स्टॉक ऊपर जा रहा था। और उसी के साथ साथ अभी के टाइम आपको नजर आ रहा है स्टॉक नीचे जा रहा है, वॉल्यूम गिर रही है। मतलब कि शेयर जब गिर रहा होता है तब यहाँ पे वॉल्यूम गिरना मतलब लोग यहाँ पे अट्रैक्टिव है ही नहीं, लोग यहाँ पे कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। तो इसका मतलब वॉल्यूम गिर रहा है, शेयर गिर रहा है, मतलब यहाँ पे जो है कि लोगों को पता है कि अभी एक्शन लेना बिल्कुल गलत रहेगा क्योंकि आगे आने वाले टाइम में शेयर वापस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, लोग यहाँ पे आएंगे, बाई करेंगे। तो आपको देखने को मिलेगा जेपी पावर में एक बड़ी तेजी यहाँ पे आते हुए नजर आएगी। अगर मैं यहाँ पे 2 आवर कैंडल लाऊं तो 2 आवर कैंडल में यहाँ पे स्टॉक जो इस प्राइस चैनल के अंदर कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पे ये जो प्राइस चैनल आपको नजर आ रहा है, इस पैटर्न के अंदर स्टॉक कंसोलिडेशन एंड रेंज में कारोबार कर रहा है। अब ये पैटर्न आपको ब्रेकआउट होते हुए नजर आ जाएगा और जैसे ही ये पैटर्न ब्रेकआउट हो जाता है, ये पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद 15 रुपये के लेवल पर स्टॉक आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने बाई कर रखा है आप होल्ड कीजिए, फ्यूचर के हिसाब से एक बहुत ही मल्टी बैगर शेयर में आपको बनते हुए नजर आ जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है लॉयड स्टील लिमिटेड। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाए अगर लॉयड स्टील शेयर के बारे में तो शेयर के प्राइस में हमें देखने को मिला यहाँ पे जो है कि कंपनी में 3 करोड़ 75 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने रिस्पांस दिखाया। और उसी के साथ साथ लॉयड स्टील में हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि स्टॉक लगातार एक हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए अप मूवमेंट में जा रहा था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हायर हाई का पैटर्न बनाते हुए स्टॉक अप मूवमेंट में गया, लेकिन फिर यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हुई, मार्केट में गिरावट के साथ स्टॉक जो है डाउन मूवमेंट में आते हुए नजर आया। अब स्टॉक के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कौन सा है, 15 रुपये 40 पैसे का। स्टॉक में गिरावट हो रही है, हो सकता है तो दोस्तों यहाँ पे जो है शेयर कल के दिन अप मूवमेंट दर्शा दे। और कल के दिन यहाँ पे ये क्या होगा कि अगर शेयर कल के दिन अप मूवमेंट दर्शाता है तो यहाँ पे 22 रुपये तक जाएगा। 2 सिचुएशन है, या तो शेयर कल के दिन अप मूवमेंट दर्शा देगा, अगर कल के दिन अपर सर्किट नहीं लगता है तो शेयर 15 रुपये 40 पैसे के आसपास आएगा, वहाँ से वो अपर सर्किट लगाएगा। क्योंकि 15 रुपये 40 पैसे से पहले शेयर यहाँ से गिरा, ये रजिस्टेंस लेवल था, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, अब सपोर्ट लेवल बन गया तो सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो जिन्होंने बाई कर रखा है लंबी अवधि के लिए होल्ड कीजिए, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से ये शेयर आपको पैनिक करेगा। अगला दोस्तों यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है टाटा टेली सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पे टाटा टेली सर्विस के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो बल्क डील सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें देखने को मिला कि यहाँ पे जो है कि टाटा टेली सर्विस में आपको यहाँ पे आज के दिन आपको नजर आया कि सुबह के टाइम 2.5 लाख क्वांटिटी की आपको बल्क डील देखने को मिली 176 के लेवल पर, जिसकी वैल्यूएशन 4 करोड़ के आसपास है। तो और उसी के साथ साथ यहाँ पे 61,000 शेयर और देखने को मिले, यहाँ पे जो है 173 के आसपास 1 करोड़ की वैल्यूएशन के 3,03,000 शेयर आपको यहाँ पे देखने को मिले और 171 के लेवल पर 5 करोड़ की वैल्यूएशन की 2,47,000 शेयर आपको और बनते हुए देखने को मिले यहाँ पे 176 के प्राइस पर। यहाँ पे जो है कि कितनी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 4 करोड़ 36 लाख की वैल्यूएशन के हिसाब से। और सभी का दोस्तों यहाँ पे आप टाइम जो है देख सकते हो और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 3,62,000 शेयर 171 रुपये के लेवल पर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले 6 करोड़ की वैल्यूएशन के। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बल्क डील हुई है। बल्क डील में आपको एम ऑर्डर कितना देखने को मिला है, एम ऑर्डर ओनली फॉर 1,50,000 का देखने को मिल रहा है 150 का। उसी के साथ साथ आपको सेलिंग प्रेशर कितना देखने को मिला 22 लाख का सेलिंग प्रेशर। अब अगर कोई न्यूज़ आती तो यहाँ पे कितना देखने को मिलता 2 करोड़ के आसपास। जिस प्रकार से एजीआर की न्यूज़ आई थी 1 करोड़ 50 लाख का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से टाटा टेली सर्विस बेस्ट है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको इस शेयर में लॉस होगा। और उसी के साथ साथ जैसा कि दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टॉक गिरता है तो 145 से वापस बाउंस बैक कर लेगा। हालांकि कल के दिन कहीं ना कहीं स्टॉक अप मूवमेंट में जाने के चांसेस बना रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।